हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पीएम चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए, सभी क्वेश्चन वन लाइनर होने वाले हैं। पहला देखते हैं, प्लेटो का जन्म। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस यूनान में हुआ था और मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का वास्तविक नाम। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? अरिस्टोक्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की प्रमुख रचनाएं। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं हैं रिपब्लिक, लार्ज स्टेटमेंट्स, मीनो, एपोलॉजी। क्वेश्चन है, प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना है तो द रिपब्लिक। प्लेटो राजनीति को नैतिकता का एक भाग मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने द्वंद्वात्मक, विशेषात्मक एवं निगमनात्मक पद्धति के साथ साथ ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो की अध्ययन पद्धति दार्शनिक और निगमनात्मक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सद्गुण ही ज्ञान है, यह किसने कहा? सुकरात ने। क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो के अनुसार विचार ही संपूर्ण संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है, इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज व्यक्ति का वृहद रूप है, यानी राज व्यक्ति का विशाल रूप है, यह किसने कहा? प्लेटो ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है तथा हर आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला गुण है विवेक की प्रधानता। जिसमें विवेक की प्रधानता रहता है वह शासक वर्ग बनता है, ठीक है। दूसरा है साहस की प्रधानता। जिसमें साहस की प्रधानता रहता है वह सैनिक वर्ग बनता है। तीसरा है तिसा यानी भूख की प्रधानता। तो तीसरा की प्रधानता जिसमें रहता है वो उत्पादक वर्ग बनता है। क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो राज्य या समाज में अंतर नहीं करता वह इसे तीनों वर्गों का समूह मानता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्लेटो राज्य और समाज में अंतर करता है या नहीं, तो प्लेटो राज्य और समाज में अंतर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, यही प्लेटो का न्याय है। प्लेटो का न्याय क्या है? प्लेटो का न्याय है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता। तो मानता था कि राजा बनने के लिए 50 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्यवस्था प्लेटो करता है, किसी वास्तविक राज्य की नहीं। प्लेटो के अनुसार राज्य का निर्माण किसी कोष के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। राज्य की प्रकृति आंशिक, जैविक और शारीरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने व्यक्ति से अधिक राज्य को प्राथमिकता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपब्लिक के प्रधान पात्र में पॉलीमोकस, थ्रेकिमेकस और ग्लाउकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुकाना ही न्याय है, किसने कहा? तो सिफालस ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है? पॉलीमोर्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा न्याय शक्तिशाली का हित है? तो यह कथन थ्रेसिमेकस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्याय एक कृत्रिम वस्तु है तथा यह भय का शिशु है, यह किसने कहा? ग्लाउकन ने। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि न्याय भय का शिशु है, किसने कहा? तो ग्लाउकन ने कहा। क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना विशिष्ट करना तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है, यह कथन है प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा के लिए संगीत एवं शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, यह किसने कहा? प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक राजा दार्शनिक नहीं बनेंगे या राष्ट्र तथा राजकुमार इस विश्व में दार्शनिक शक्ति तथा भावना से ओतप्रोत न होगा, राज्य अपनी बुराइयों से मुक्त नहीं हो पाएगा, यह किसने कहा? प्लेटो ने कहा। क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपब्लिक राजनीति का ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया श्रेष्ठ ग्रंथ है, यह किसने कहा? यह रूसो ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया, यह कथन किसका है? तो यह कथन सिसिमैक्सी का है। क्वेश्चन है, प्लेटो पहला कल्पनालोकी विचारक है, यह किसने कहा? तो यह सिसिमैक्सी ने कहा। क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिकता है, उसके राज्य में विधि और दंड का कोई स्थान प्राप्त नहीं है। प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है क्योंकि वह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है। अगर आपसे पूछे कि प्लेटो का राज्य किसके द्वारा शासित होता है, तो दार्शनिक राजा द्वारा। प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, यह किसने कहा? प्लेटो ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सी के अनुसार यदि प्लेटो आज जीवित होते
तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते हैं। किसने कहा कि प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोस्टर के अनुसार प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश शासना पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेपर के अनुसार उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सी ने लिखा, प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टता आधुनिक लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पापर का कथन है, दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है। क्वेश्चन है। कैथलीन ने प्लेटो को दर्शन का पोप कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, यह किसने कहा? एमर्सन ने कहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुकरात के अनुसार दर्शन ही आत्मा के देखभाल की कला है। सुकरात के अनुसार दर्शन ही आत्मा के देखभाल की कला है।